नारायण नारायण नारायण, तिरुमन नारायण नारायण नारायण। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, तेरी बांके बिहारी नंदलाल मेरो है। बांके बिहारी जय हो तुम्हारी, जय हो तुम्हारी लाला, जय हो तुम्हारी। हरे रामा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। कौ दिन लेंगे खबरिया रे, राम जी के चरणन में मन हो जा दीवाना रे। राम जी के चरणन में हरे रामा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। अयोध्या कांड का 25वां सर्ग। कौशल्या का श्री राम की वन यात्रा के लिए मंगल कामना पूर्वक स्वस्ति वाचन करना और श्री राम का उन्हें प्रणाम करके सीता के भवन की ओर जाना। साहब ने तमाया समूह बच्चे, जलम शुचि चकार माता रामस्य मंगलानी मनुष्यनी। तदंतर उस कलेशजनक शोक को मन से निकालकर श्री राम की मनुष्यनी माता कौशल्या ने पवित्र जल से आचमन किया। फिर वे यात्रा कालिक मंगल कृत्यों का अनुष्ठान करने लगी। इसके बाद आशीर्वाद देती हुई बोली, रकुल भूषण, अब मैं तुम्हें रोक नहीं सकती। इस समय जाओ और सत्पुरुषों के मार्ग पर स्थिर रहो और शीघ्र ही वन से लौट के आ जाओ। माँ ने तसल्ली कर लिए, तसल्ली पूर्वक जिस दिन जयपुर में पूरा किया था उसी के बाद है ये। वन से सत्पुरुषों के मार्ग पर ही स्थिर रहो और शीघ्र ही वन के लौट कर आ जाओ। रघुकुल सिंह, तुम विनयम पूर्वक प्रसन्नता के साथ जिस धर्म का पालन करते हो वही सब ओर से तुम्हारी रक्षा करेगा। बेटा, देवी स्थानों और मंदिरों में जाकर तुम जिनको प्रणाम करते हो वे सब देवता महर्षियों के साथ वन में तुम्हारी रक्षा करें। तुम सद्गुणों से प्रकाशित हो। बुद्धिमान विश्वामित्र जी ने तुम्हें जो जो बस अस्त्र दिए हैं वे सब के सब सदा अब सब ओर से तुम्हारी वो रक्षा करें। महाबाहु पुत्र, तुम पिता की शुश्रूषा, माता की सेवा तथा सत्य के पालन से सुरक्षित होकर चिरंजीव बने रहो। नरश्रेष्ठ, समधा कुशा पवित्र वेदियाँ, मंदिर, ब्राह्मणों के देव पूजन संबंधी स्थान, पर्वत, वृक्ष, छोटी शाखाओं वाले वृक्ष, जलाशय, पक्षी, सर्प और सिंह वन में तुम्हारी वो रक्षा करें। साध विश्वदेव तथा महर्षियों सहित मरुदगण तुम्हारा कल्याण करें। धाता और विधाता तुम्हारे लिए मंगलकारी हों। पूजा, भग और अर्थ, अरे मैं तुम्हारा कल्याण करें। वे इंद्र और समस्त लोकपाल, 6 ऋतुएं, सभी मास, संवत्सर, रात्रि, दिन और मुहूर्त सदा तुम्हारा मंगल करें। बेटा, माँ ने अपने आप को सांत्वना देते हुए और भगवान सबसे प्रार्थना कर रही हैं कि तुम सभी देवी देवता सब रक्षा करें तुम्हारी वन में जाके। श्रुति, स्मृति और धर्म भी सब ओर से तुम्हारी रक्षा करें। भगवान स्कंददेव, सोम, बृहस्पति, सप्त ऋषिगण और नारद ये सभी सब ओर से तुम्हारी रक्षा करें। बेटा, वे प्रसिद्ध सिद्धगण, दिशाएं और दिक्पाल मेरी की हुई स्तुति से संतुष्ट हों और उस वन में सदा
तुम्हारी सब ओर से रक्षा करें। समस्त पर्वत, समुद्र, राजा वरुण, द्युलोक, अंतरिक्ष, पृथ्वी, वायु, चराचर प्राणी, समस्त नक्षत्र, देवताओं सहित ग्रह, दिन और रात दोनों संध्याओं के सब वन में जाने पर तुम्हारी रक्षा करें। 6 ऋतुएं अनान्य हैं, मास, संवत्सर, कला और काष्ठा, ये सब तुम्हें कल्याण प्रदान करें। मुनि का वेश धारण करके उस विशाल वन में विचरते हुए तुझ बुद्धिमान पुत्र के लिए सब देवता और दैत्य सदा सुखदायक हों। बेटा, तुम्हें भयंकर राक्षसों और क्रूर कर्मा पिशाचों तथा समस्त मांस भक्षी जंतुओं से कभी भय न हो। वन में जो मेढक या बानर, बिच्छू, डांस, मच्छर, पर्वतीय सर्प, कीड़े होते हैं, वे उस गहन वन में तुम्हारे लिए हिंसक नहीं हों। पुत्र, बड़े बड़े हाथी, सिंह, व्याघ्र, रीछ दाढ़ी वाले अन्य जीव, विशाल सींग वाले भयंकर भैंसे वन में तुमसे द्रोह नहीं करें। बस इनके सिवा जो सभी जातियों में नर मांस भक्षी भयंकर प्राणी हैं, वे मेरे द्वारा यहाँ पूजित होकर वन में तुम्हारी हिंसा नहीं करें। बेटा राम, सभी मार्ग तुम्हारे लिए मंगलकारी हों, तुम्हारे पराक्रम सफल हों तथा तुम्हें सब संपत्तियाँ प्राप्त होती हैं। तुम सकुशल यात्रा करो। छोटे रूप में मैत्रेयी गुप्त ने भी लिखी है, जिसको कहते मानुष, और ये तुलसीदास जी ने रामचरितमानस इसी में से लेकर छोटा रूप में अवधी भाषा में लिखी है, क्योंकि संस्कृत भाषा में है, हम तुमको हिंदी में बता रहे हैं। संस्कृत में बहुत टाइम लग जाएगा, समझ में नहीं पाए सभी लोग। तो तुम्हें आकाशचारी प्राणियों से, भूतल के जीव जंतुओं से, समस्त देवताओं से तथा जो तुम्हारे शत्रु हैं उनसे भी सदा कल्याण प्राप्त होता रहे। श्री राम, सुख, सोम, सूर्य, कुबेर तथा यम, ये सब मुझे पूजित हों। दंडकारण्य में निवास करते समय सदा तुम्हारी रक्षा करें। तुलसीदास जी ने अयोध्या कांड लिखा था, जहाँ हमने भी अयोध्या कांड एक दिन गलता जी पर हम करके आए हैं। रघुनंदन, स्नान और आचमन के समय अग्नि, वायु, धूप तथा ऋषियों के मुख से निकले हुए मंत्र तुम्हारी वो रक्षा करें। समस्त लोकों के स्वामी ब्रह्मा, जगत के कारणभूत परम ब्रह्म, ऋषिगण तथा उनके अतिरिक्त जो देवता हैं, वे सब के सब वनवास के समय तुम्हारी रक्षा करें। माँ बहुत कुछ किया कहा है, पर उसमें थोड़ी बहुत चौपाई थी, उसमें रामचरितमानस में। इसमें बहुत कुछ कहा, पूरा है तो विस्तार से रामायण में। तो वे सब के सब वनवास के समय तुम्हारी रक्षा करें, ऐसा कहकर विशाल लोचना यशस्विनी रानी कौशल्या ने पुष्पमाला, गंध आदि उपचारों से तथा अनुरूप स्तुतियों द्वारा देवताओं का फिर पूजन किया। उन्होंने श्री राम की मंगल कामना से अग्नि को लाकर एक महात्मा ब्राह्मण के द्वारा उसमें विधि पूर्वक फिर होम करवाया। श्रेष्ठ नारी महारानी कौशल्या ने घी, श्वेत पुष्प और माला, समिधा, सरसों आदि धातुएं ब्राह्मण के समीप रखवा दी। पुरोहित जी ने समस्त उपद्रवों की शांति और आरोग्य के उद्देश्य से विधि पूर्वक अग्नि में होम करके हवन से बचे हुए भविष्य के द्वारा होम की वेदी से बाहर 10 दिशाओं में इंद्र और लोकपालों के लिए बलि अर्पित किए। जैसे बेटा शादी के लिए ब्याहने जाते हैं ना, सभी देवता उनकी पूजा करते हैं, चाक पूजें, गूढ़ा पूजते हैं,
और सारी वो क्या करते हैं, चाक के बाद वो बनाते हैं उनको, सब आंधी तूफान सब ने एक कटोरा से में बंद कर दें। तो ऐसी युक्ति कौशल्या जी ने की है कि जिससे है क्या मेरे बेटा के काजे कोई उपद्रव खड़ा नहीं हो। तदंतर स्वस्थ वाचन के उद्देश्य से ब्राह्मणों को मधु, दही, अक्षत और घृत अर्पित करके वन में श्री राम का सदा मंगल हो, इस कामना से कौशल्या जी ने उन सब से सत्यजन संबंधी मंत्रों का पाठ करवाया। जय श्री राम, जय जय राम। जो भगवान है खुद ही, उनका कौन क्या बिगाड़ सकता है। तो किसी को समझ में नहीं आता कि ये ईश्वर हैं। इसके बाद यशस्वी राम माता ने उन विप्रवर पुरोहित जी को उनकी इच्छा के अनुसार दक्षिणा दी और श्री रघुनाथ जी से इस प्रकार कहा, बत्रासुर का नाश करने के निमित्त सर्वदेव वंदित सहस्त्र नेत्रधारी इंद्र को जो मंगल में आशीर्वाद प्राप्त हुआ था, वही मंगल तुम्हारे लिए भी हो। पूर्व काल में बिंता देवी ने अमृत लाने की इच्छा से अपने पुत्र गरुड़ के लिए जो मंगल कृत्य किया था, वही मंगल तुम्हें भी प्राप्त हो। अमृत की उत्पत्ति के समय दैत्यों का संहार करने वाले वज्रधारी इंद्र के लिए माता अदिति ने जो मंगल में आशीर्वाद दिया था, वही मंगल तुम्हारे लिए भी सुलभ हो। श्री राम तीनों पगों को बढ़ाते हुए अनुपम तेजस्वी भगवान विष्णु के लिए जो मंगला संसा की गई थी, वही मंगल तुम्हारे लिए भी प्राप्त हो जाए। महाबाहो, ऋषि, समुद्र, द्वीप, वेद, समस्त लोक दिशाएं तुम्हें मंगल प्रदान करें। तुम्हारा सदा शुभ मंगल हो। इस प्रकार आशीर्वाद देकर विशाल लोचना भामिनी कौशल्या ने पुत्र के मस्तक पर अक्षत रखकर चंदन और रोली लगाई तथा मनोरथों को सिद्ध करने वाली विशल्यकरणी नामक शुभ औषधि लेकर रक्षा के उद्देश्य से मंत्र पढ़ते हुए उसको श्री राम के हाथ में बांध दिया। फिर उसमें उत्कर्ष लाने के लिए मंत्र का जप भी किया। वाचापि पृष्ठे वृषा दुःखवश वर्तुति वाङ्मान्त्रेण भावेन वाचा संसंजयमानय। तदंतर दुख के अधीन हुई कौशल्या ने ऊपर से प्रसन्न सी होकर, ऊपर से तो बेटा के लिए प्रसन्न हो रही थी, दुखी नहीं हो तो होकर मंत्रों का स्पष्ट उच्चारण भी किया। उस समय वाणी मात्र से ही मंत्रोच्चारण कर सकी, हृदय से नहीं, क्योंकि हृदय श्री राम के वियोग की संभावना से बहुत ही व्यथित था, दुखी था। इसलिए वे खेत से गदगद लड़खड़ाती हुई वाणी से मंत्र बोल रही थी। इसके बाद उनके मस्तक को कुछ झुकाकर यशस्वी माता ने सूंघा और बेटे को हृदय से लगाकर कहा, वत्स राम, तुम सफलतम मनोरथ होकर के सुखपूर्वक वन को जाओ। जब पूर्ण काम होकर रोग रहित सकुशल अयोध्या में लौटोगे, उस समय तुम्हारे राजमार्ग पर स्थित देखकर सुखी होंगे। जब आ जाओगे तब उस समय मेरे दुख पूर्ण संकल्प मिट जाएंगे, मुख पर हर्ष जनित उल्लास छा जाएगा और मैं वन से आए हुए तुमको पूर्णिमा की रात में उदित हुए पूर्ण चंद्रमा की भांति देखूंगी। श्री राम वनवास से यहाँ आकर पिता की प्रतिज्ञा को पूर्ण करके जब तुम राज सिंहासन पर बैठोगे, उस समय मैं पुनः प्रसन्नता पूर्वक तुम्हारा दर्शन करूंगी। आप जाओ और वनवास से यहाँ लौटकर राजोचित मंगल में वस्त्राभूषणों से विभूषित हो तुम सदा मेरी बहू सीता की समस्त कामनाएं पूर्ण करते रहो। रघुनंदन, मैंने सदा
जिनका पूजन और सम्मान किया है वे शिव आदि देवता, महेशी, भूतगण, देवों में नाग, संपूर्ण दिशाएं, ये सब के सब वन में जाने पर चिरकाल तक तुम्हारे हित साधन की कामना करते रहें। इस प्रकार माता ने नेत्रों में आंसू भरकर, अत्यंत आंसू भरकर विधि पूर्वक स्वास्थ्य वाचन कर्म पूर्ण किया। फिर श्री राम की परिक्रमा की और बारंबार उनकी ओर देखकर उन्हें छाती से लगा लिया। देवी कौशल्या ने जब श्री राम की प्रदक्षिणा कर ली तब माँ यशस्वी रघुनाथ जी ने बारंबार माता के चरणों को दबाकर प्रणाम करके माता की मंगल कामना जनित उत्कृष्ट शोभा से संपन्न हो सीता जी के महल की ओर चल दिए। अब मरोड़ा दूसरा और अटकेगा। और 25वां सर्ग पूरा हुआ, 26वां सर्ग शुरू करेंगे। हरे रामा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। काउदिन लिंगे खबरिया रे, राम जी के चरणन में मन हो जा दीवाना रे, राम जी के चरणन में। नारायण का ही तो रूप है सभी, कृष्ण भी और राम भी एक ही बात है। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, कृपा के बिहारी नंदलाल मेरो है। बांके बिहारी जय हो तुम्हारी। खूब ज्ञान होते हुए भी खूब मालूम है मेरे भगवान राम मेरे ईश्वर हैं, फिर भी माँ तो माई होती है ना, तो फिर माँ तो अपने बच्चा ही समझती है। तो उनके डर के मारे भगवान से कितनी कितनी प्रार्थना कर रही है सभी देवी देवताओं से। अब सीता जी के महल में जाएंगी, विदा कर दिया उनने वहाँ से। श्री राम को उदास देखकर सीता का उनसे इसका कारण पूछना और श्री राम का पिता की आज्ञा से वन में जाने का निश्चय बताते हुए सीता को घर में रहने के लिए समझाना। यह 26वां सर्ग, इसमें इतना ही है। सीता को घर में रहने के लिए समझाना श्री राम का। धर्मिष्ठ मार्ग पर स्थित हुए श्री राम माता द्वारा स्वास्थ्य वाचन कर्म संपन्न हो जाने पर कौशल्या को प्रणाम करके वहाँ से वन के लिए प्रस्थित हुए। उस समय मनुष्यों की भीड़ से भरे हुए राजमार्ग को प्रकाशित करते हुए राजकुमार श्री राम अपनी सद्गुणों के कारण लोगों के मन को मथने से लगे और ऐसे गुणवान श्री राम को वनवास दिया जा रहा है, ऐसे यह सोचकर वहाँ के लोगों का कचोटने लगे। तपस्विनी विदेह नंदिनी सीता ने अभी तक यह सारा हाल नहीं सुना था। उनके हृदय में वही बात समाई हुई थी कि आज मेरे पति का युवराज पद पर अभिषेक हो रहा होगा, मतलब हमारे भीड़ रह रही है। विदेह राजकुमारी सीता सामयिक कर्तव्यों तथा राजधर्मों को जानती थी, अतः देवताओं की पूजा करके प्रसन्न चित्त से श्री राम के आगमन की प्रतीक्षा कर रही थी। इतने में श्री राम ने अपनी भली भांति सजे सजाए अंतःपुर में जो प्रसन्न मनुष्यों से भरा हुआ था उसमें प्रवेश किया। उस समय लज्जा से उनका मुख कुछ नीचे हुआ। माँ तो अभिषेक करने के लिए तैयारी हो रही थी, माँ बन जाने के लिए कहे। सीता ने उन्हें देखते ही आसन से उठकर खड़ी हो गईं। उनकी अवस्था देखकर कांपने लगी। चिंता से व्याकुल इंद्रियों वाले अपने उस शोक संतप्त पति को निहारने लगी। वो तो साधु के भेष में आ गए ना, उतार के आ गए। तो धर्मात्मा श्री राम सीता को देखकर अपने मानसिक शोक का वेग सह न सके, अतः उनका वह शोक प्रकट हो गया। उनका मुख उदास हो गया
उनके अंगों से पसीना निकल रहा था। वे अपने शोक को दबाए रखने में असमर्थ हो गए थे। उन्हें इस अवस्था में देखकर सीता दुख से संतप्त हो उठी। बोली, प्रभु, इस समय आपको ऐसी कैसी दिशा है? रघुनंदन, आज बृहस्पति देवता संबंधी मंगल में पुष्य नक्षत्र है जो अभिषेक के योग्य है। उसकी पुष्य नक्षत्र के योग में विद्वान ब्राह्मणों ने आपका अभिषेक बताया है। ऐसे समय में जबकि आपको प्रसन्न होना चाहिए था, आपका मन इतना उदास क्यों है? मैं देखती हूँ इस समय आपका मनोहर मुख जल के फैन के समान उज्जवल तथा 100 तीलियों वाले श्वेत नक्षत्र छत्र से आच्छादित नहीं है, अतएव अधिक शोभा नहीं पा रहा है। कमल जैसे सुंदर नेत्र धारण करने वाले आपके इस मुख पर चंद्रमा और हंस के समान श्वेत वर्ण वाले 2 श्रेष्ठ चमरों द्वारा हवा नहीं की जा रही है। अतः नरश्रेष्ठ प्रवचन कुशल बंदी सूत और मागध जन आज अत्यंत प्रसन्न हो अपने मांगलिक वचनों द्वारा आपकी स्तुति करते दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो स्तुति करते ना, वो नहीं आए। वेदों के पारंगत विद्वान ब्राह्मणों ने आज मूर्धाभिषिक्त हुए आपके मस्तक पर तीर्थों दम मिश्रित मधु और दधि का विधि पूर्वक अभिषेक नहीं किया। मंत्री, सेनापति और सारी प्रकृतियां वस्त्राभूषणों से विभूषित मुख्य सेठ, साहूकार, नगर और जनपद के लोग आज आपके पीछे पीछे चलने की इच्छा नहीं कर रहे हैं। इसका क्या कारण है? सुनहरे साज बाज से सजे हुए 4 वेगशाली घोड़ों से जुता हुआ श्रेष्ठ पुष्परथ, पुष्प भूषित केवल ब्राह्मण उपयोगी रथ आज आपके आगे आगे क्यों नहीं चल रहा है? जी, आपकी यात्रा के समय समस्त शुभ लक्षणों से प्रशंसित काले मेघ वाले पर्वत के समान विशालकाय तेजस्वी गजराज आज आपके आगे क्यों नहीं दिखाई देता? अपने आप व्यवस्था तो सकलती मालूम पड़ जाए। जैसे प्रिय दर्शन वीर आज आपके सुमन जटित भद्रासन को सादर हाथ में लेकर अग्रगामी सेवक आगे जाता क्यों नहीं दिखाई देता? जब अभिषेक की सारी तैयारियां हो चुकी हैं, ऐसे समय में आपकी ये दशा क्यों हो रही है? आपके मुख की कांति क्यों उड़ गई है? ऐसा पहले कभी नहीं देखा। आपके चेहरे पर प्रसन्नता का कोई चिन्ह नहीं दिखाई देता है। इसका क्या कारण हो सकता है? मैया के पास वैसे आई रे। इस प्रकार विलाप करती हुई माता से रघुनंदन श्री राम ने कहा, सीते, आज पूज्य पिताजी मुझे वन भेज रहे हैं। महान कुल में उत्पन्न धर्म की जानने वाली तथा धर्मपरायण जनक नंदिनी, जिस कारण यह वनवास आज मुझे प्राप्त हुआ है, वह क्रमशः बताता हूँ, सुनो। मेरे सत्य प्रतिज्ञ पिता महाराज दशरथ ने माता कैकेयी को पहले कभी 2 वरदान दिए थे, महान वरदान वर दिए थे। इधर जब महाराज के उद्योग से मेरे राज्याभिषेक की तैयारी होने लगी, तब कैकेयी ने उस वरदान की प्रतिज्ञा को याद दिलाया और महाराज को धर्मतः अपने काबू में कर लिया। इससे विवश होकर पिताजी ने भरत को तो युवराज के पद पर नियुक्त किया और मेरे लिए दूसरा वर स्वीकार किया, जिसके अनुसार मुझे 14 वर्षों तक दंडकारण्य में निवास करना होगा। आवाज आ रही है? इस समय मैं निर्जन वन में जाने के लिए प्रस्थान कर चुका हूँ और तुमसे मिलने के लिए यहाँ आया हूँ। तुम भरत के समीप कभी मेरी प्रशंसा ना करना, क्योंकि समृद्धशाली पुरुष दूसरों की स्तुति सहन नहीं करते। इसमें तो हुआ चित्रण किया है, सहन नहीं कर पाते हैं। इसलिए कहता हूँ कि तुम भरत के सामने मेरे गुणों की प्रशंसा ना करना।
लेकिन भरत ऐसे नहीं थे। विशेषतः तुम्हें भरत के समक्ष अपनी सखियों के साथ बारंबार मेरी चर्चा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उनके मन से अनुकूल बर्ताव करके ही तुम उनके निकट रह सकती हो। सीते, राजा ने उन्हें सदा के लिए युवराज पद दे दिया है, इसलिए तुम्हें विशेष प्रयत्नपूर्वक उन्हें प्रसन्न रखना चाहिए, क्योंकि अब वे ही राजा होंगे। मैं और जनता की तरह ही बोल रहे हैं राम जी इसमें। जब तो मैं वाल्मीकि रामायण पढ़ना चाह रही थी, इसमें क्या क्या है। मैं भी पिताजी को कि उस प्रतिज्ञा का पालन करने के लिए आज ही वन को चला जाऊंगा। मनुष्यनी तुम धैर्य धारण करके रहना। कल्याणी, निष्पाप सीते, मेरे मुनिजन सेवित वन को जले जाने पर तुम्हें प्राय व्रत और उपवास में संतप्त संलग्न रहना चाहिए। प्रतिदिन सवेरे उठकर देवताओं को विधि पूर्वक पूजा करके तुम्हें मेरे पिता महाराज दशरथ की वंदना करनी चाहिए। मेरी माता कौशल्या को भी प्रणाम करना चाहिए। एक तो वे बूढ़ी हैं, दूसरे दुख और संताप ने उन्हें दुर्बल कर दिया है। अतः धर्म को ही सामने रखकर तुमसे वे विशेष सम्मान पाने के योग्य हैं। जो मेरी शेष माता हैं, उनके चरणों में भी तुम्हें प्रतिदिन प्रणाम करना चाहिए, क्योंकि स्नेह, उत्कृष्ट प्रेम और पालन पोषण की दृष्टि से सभी माताएं मेरे लिए समान हैं। भरत और शत्रुघ्न मुझे प्राणों से भी बढ़कर प्रिय हैं, अतः तुम्हें उन दोनों को विशेषतः अपने भाई और पुत्र के समान देखना और उन्हें मानना चाहिए। विदेह नंदिनी, तुम्हें भरत की इच्छा के विरुद्ध ऐसा कोई काम नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस समय वे मेरे देश और कुल के राजा हैं। अनुकूल आचरण के द्वारा आराधना और प्रयत्नपूर्वक सेवा करने पर वे कुपित हो जाते हैं। जो अहित करने वाले हैं, वे अपने औरत पुत्र कोई क्यों ना हो, राजा उन्हें त्याग देते हैं। और आत्मीय न होने पर भी जो सामर्थ्यवान होते हैं, उन्हें वे अपना बना लेते हैं। सात्वम बसे कल्याणी राज समृद्धि वर्तनी। अतः कल्याणी, तुम राजा भरत के अनुकूल बर्ताव करती हुई धर्म और सत्य व्रत में तत्पर रहकर यहाँ निवास करो। हे प्रिय, अब मैं उस विशाल वन में चला जाऊंगा। भामिनी, तुम्हें यही निवास करना होगा। तुम्हारे बर्ताव से किसी को कष्ट ना हो, इसका ध्यान रखते हुए तुम्हें यहाँ मेरी इस आज्ञा का पालन करना चाहिए। अब 26वां सर्ग पूरा हुआ है, 27 में पढ़ूँ। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। राम जी की माया है, राम जी ही जाने हैं। और 27वां सर्ग, सीता की श्री राम से अपने को भी साथ ले चलने के लिए प्रार्थना करना। अब श्री राम के ऐसा कहने पर प्रियवादिनी विदेह कुमारी सीता जी, जो सब प्रकार से अपने स्वामी का प्यार पाने योग्य थी, प्रेम से ही कुछ कुपित होकर पति से इस प्रकार बोली कि मिदम बात से राम वाक्याम लघुतया श्रवम तया यद पाच्यम मैं श्रुत्वा नरवरोत्तम। हे नरश्रेष्ठ श्री राम, आप मुझे ओछी समझकर यह क्या कह रहे हैं? आपकी ये बातें सुनकर मुझे बहुत हंसी आती है कि नरेश्वर, आपने जो कुछ कहा है वो अस्त्र शस्त्रों के ज्ञाता राजकुमारों के योग्य नहीं है। वह अपयश का टीका लगाने वाला होने के कारण सुनने योग्य भी नहीं है। हे आर्य पुत्र, पिता माता भाई पुत्र और पुत्र वधू, ये सब पुण्य आदि कर्मों का फल भोगते हुए अपने अपने भाग शुभ कर्म के अनुसार जीवन निर्वाह करते हैं।
पुरुष प्रवर केवल पत्नी ही अपने पति के भाग का अनुसरण करती है। अतः आपके साथ ही मुझे भी वन में रहने की आज्ञा मिल गई है। नारियों के लिए इस लोक और परलोक में एकमात्र पति ही सदा आश्रय देने वाला होता है। पिता, पुत्र, माता, सखियां तथा यह शरीर भी उसका सच्चा सहायक नहीं है। हे रघुनंदन, यदि आप आज ही दुर्गम वन को ओर प्रस्थान कर रहे हैं तो मैं रास्ते के कुछ और कांटों को कुचलती हुई आपके आगे आगे चलूंगी। अतः वीर, आप ईर्ष्या और रोष को दूर करके पीने से बचे हुए जल की भांति मुझे निशंक होकर साथ ले चलिए। मुझे ऐसा कोई पाप और अपराध नहीं है जिसके कारण आप मुझे यहाँ त्याग दें। स्त्री होकर यह वन में जाने का साहस कैसे करती है? इस विचार से ईर्ष्या होती है। यह मेरी बात नहीं मान रही है। यह सोचकर रोष प्रकट होता है। इन दोनों का त्याग अपेक्षित है। जैसे किसी जलहीन बीहड़ पथ में लोग अपने पीने से बचे हुए पानी को साथ ले चलते हैं, उसी प्रकार मुझे भी आप साथ ले चलें। यह सीता का अनुरोध है। बीहड़ जंगल हो, पानी बचा हुआ है, उसको भी लेके चलते हैं ना। तो ऐसे सीता जी अपनी बारे में कह रही हैं, मुझे किसके साथ ऊंचे ऊंचे महलों में रहना और विमानों पर चढ़कर घूमना अथवा अणिमा और सिद्धियों के द्वारा आकाश में विचरना, इन सब की अपेक्षा स्त्री के लिए सभी अवस्था में पति की चरणों की छत्र छाया में रहना विशेष महत्व रखता है। सुख में और दुख में साथ ही रहती है पत्नी। मुझे किसके साथ कैसा बर्ताव करना चाहिए, इस विषय में मेरी माता और पिता मुझे अनेक प्रकार से शिक्षा दी है। इस समय इसके विषय में मुझे कोई और उपदेश की आवश्यकता नहीं है। अतः नाना प्रकार के वन्य पशुओं से व्याप्त तथा सिंहों और व्याघ्रों से सेवित उस निर्जन और दुर्गम वन में मैं अवश्य चलूँगी। मैं तो जैसे अपने पिता के घर में रहती थी उसी प्रकार से वन में भी सुखपूर्वक निवास करूँगी। वहाँ तीनों लोकों के ऐश्वर्य को भी कुछ नहीं समझती मैं सदा प्रतिभ्रष्ट धर्म का चिंतन करती हुई आपकी सेवा में लगी रहूँगी। विधि नियम पूर्वक रहकर ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करूँगी। सदा आपकी सेवा में तत्पर रहकर आप ही के साथ मीठी मीठी सुगंध से भरे हुए वनों में विचरूँगी। दूसरों का मान देने वाले श्री राम, आप तो वन में रहकर दूसरों लोगों को भी रक्षा कर सकते हैं, फिर मेरी रक्षा करना आपके लिए कौन बड़ी बात है? फिर मेरी रक्षा करना आपके लिए कौन बड़ी बात है? महाभाग, अतः मैं आपके साथ आज अवश्य वन में चलूँगी, इसमें कोई संशय नहीं है। मैं हर तरह से चलने को तैयार हूँ। मुझे किसी प्रकार से रोका नहीं जा सकता। नदी बिना पानी बिना नदी कोई काम की नहीं है। पति बिना पति के बिना पत्नी कोई काम का कोई बेकार है। वहाँ चलकर मैं सदा आपको कोई कष्ट नहीं दूंगी, सदा आपके साथ रहूँगी। प्रतिदिन फल कंद मूल खाकर के निर्वाह करूँगी। मेरे इस कथन में किसी प्रकार के संदेह के लिए स्थान नहीं है। आपके आगे आगे चलूँगी। आपके भोजन कर लेने पर जो कुछ बचेगा उसे ही खा लूँगी, खाकर रहूँगी। हे प्रभु, मेरी बड़ी इच्छा है कि मैं आप बुद्धिमान प्राणनाथ के साथ निर्भय वन में सर्वत्र घूमकर पर्वतों, छोटे छोटे तालाबों और सरोवरों को देखूं। हनीमून पर जाएंगे 14 साल को। आप मेरे वीर स्वामी हैं,
मैं आपके साथ रहकर सुखपूर्वक उन सुंदर सरोवरों को शोभा देखना चाहती हूँ जो श्रेष्ठ कमल पुष्पों से सुशोभित हैं। उसमें हंस और कारंडव आदि पक्षी भरे रहते हैं, उनको देखूंगी। विशाल नेत्रों वाले आर्यपुत्र, आपके चरणों में अनुरक्त रहकर मैं प्रतिदिन सरोवरों में स्नान करूंगी, आपके साथ वहाँ सब ओर से विचरूंगी। इससे मुझे बड़ा परम आनंद अनुभव होगा। इस तरह सैकड़ों या हजारों वर्षों तक भी यदि आपके साथ रहने का सौभाग्य मिले तो मैं कभी कष्ट नहीं होगा, न कष्ट का अनुभव होगा। यदि आप साथ ना हो तो मुझे स्वर्ग लोक की प्राप्ति भी अवश्य नहीं है। अब स्वर्ग में रख जाए मैं तो नहीं रह सकती। पुरुष सिंह रघुनंदन, आपके बिना यदि मुझे स्वर्गलोक का निवास भी मिल रहा हो तो मैं वह मेरे लिए रुचकर नहीं हो सकता, मैं उसे लेना नहीं चाहूँगी। प्राणनाथ, अतः उस अत्यंत दुर्गम वन में जहाँ सहस्त्रों मृग, बानर और हाथी निवास करते हैं, मैं अवश्य चलूँगी। आपके ही चरणों की सेवा में रहकर आपके अनुकूल चलती हुई इस वन में उसी तरह सुख से रहूँगी जैसे पिता के घर में रहा करती थी। मेरे हृदय का संपूर्ण प्रेम एकमात्र आपको ही अर्पित है। आपके सिवा और कहीं मेरा मन नहीं जाता। यदि आपसे वियोग हुआ तो निश्चय ही मेरी मृत्यु हो जाएगी। इसलिए आप मेरी याचना सफल करें, मुझे कोई साथ ले चलें, मुझे साथ ले चलें, यही इच्छा होगा। मेरे रहने से आपको कोई बात नहीं पड़ेगा। धर्म में अनुरक्त रहने वाली सीता के इस प्रकार प्रार्थना करने पर नरश्रेष्ठ श्री राम को उन्हें साथ ले जाने की इच्छा नहीं हुई। वे उन्हें वनवास के वे विचार से निवृत्त करने के लिए वहाँ के कष्टों का अनेक प्रकार से विस्तार पूर्वक वर्णन करने लगे। जब संग में भगवान रहेंगे तो कैसे वे क्या करेंगे, वे सब नार वार से राक्षस कुछ नहीं बिगाड़ेंगे। श्री राम का वनवास के कष्ट अब यह 27वां सर्ग पूरा हो गया। अब 28वां सर्ग। हरे रामा 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 हरे हरे, कब दिन लेंगे कवरिया रे। राम जी के चरण में मन हो जा दीवाना रे। राम जी के चरणों में। सीता जी बहुत अनुनय विनय कर रही हैं राम जी से। अब इसमें अब राम जी उनको जवाब देंगे। अब इस सर्ग में 28वें में यही वर्णन करते हुए देखो आगे पढ़ें। 28वां सर्ग। श्री राम का वनवास के कष्ट का वर्णन करते हैं। सीता को वहाँ चलने से मना करना है इस सर्ग में। जब कहते हैं राम, वहाँ दैत्यों को डर भारी, कहा करेंगे दैत्य हमारी, संग में रहेंगे राज दुलारी। तो श्री राम जी जब वनवास के कष्टों का वर्णन करते हैं तो सीता जी वहाँ चलने से मना करती हैं। मना करना। धर्म को जानने वाली सीता इस प्रकार कहने पर भी धर्म वत्सल श्री राम ने वन में होने वाले सारे दुखों को सोच करके उन्हें साथ न ले जाने की विचार नहीं किया। सीता के नेत्रों में जब आंसू भरे हुए थे, धर्मात्मा श्री राम उन्हें वनवास के विचार से निवृत्त करने के लिए फिर उन्हें सांत्वना देते हुए बोले, सीते, तुम अत्यंत उत्तम कुल में उत्पन्न हुई हो, सदा धर्म के आचरण में ही लगी रहती हो, अतः यहीं रहकर धर्म का पालन करो, इससे मेरे मन को संतोष हो। सीते, मैं तुमसे जैसा कहूँ वैसा ही करना,
करना तुम्हारा कर्तव्य है। तुम अबला हो। वन में निवास करने वाले मनुष्यों को बहुत से दोष प्राप्त होते हैं, उन्हें मैं बता रहा हूँ, तुम मुझसे सुनो। सीते, वनवास के लिए चलने का यह विचार छोड़ दो। वन में अनेक प्रकार के दोषों से व्याप्त और दुर्गम बताया जाता है। तुम्हारे हित की भावना से ही मैं ये सब बातें कह रहा हूँ। जहाँ तक मेरी जानकारी है, वन में सदा सुख नहीं मिलता। जहाँ मेरी जानकारी है सुख नहीं मिलता, वहाँ तो सदा दुख ही मिलता रहता है। पर्वतों से गिरने वाले झरनों के शब्दों को सुनकर उन पर्वतों की कंदराओं में रहने वाले सिंह दहाड़ने लगते हैं। उनकी वह गर्जना सुनने में बड़ी दुखदायिनी प्रतीत होती है, इसलिए वन बड़ा ही दुख में है। शेरन की दहाड़ सुना दी कि उन डरा रहे हैं, जब भी तुम माने क्या। सीते, वन में निर्भर होकर कीड़ा करने वाले मत वाले जंगली पशु मनुष्यों को देखते ही उस पर चारों ओर से टूट पड़ते हैं, अतः वन दुख से भरा हुआ है। वन में जो नदियाँ होती हैं उनके भीतर ग्रह निवास करते हैं। उनमें कीचड़ अधिक होने के कारण उन्हें पार करना अत्यंत ही कठिन होता है। इसके सिवा वन में मतवाले हाथी सदा घूमते रहते हैं। यह सब कारणों से वन बहुत ही दुखदायक है। वन के मार्ग लताओं और कांटों से भरे होते हैं। वहाँ जंगली मुर्गे बोला करते हैं। उन मार्गों में चलने में बड़ा कष्ट होता है तथा वहाँ आसपास जल नहीं मिलता और इससे वन में दुख ही दुख है। दिन भर के परिश्रम के थके मदे मनुष्य को रात में जमीन के ऊपर अपने आप गिरे हुए सूखे पत्तों के बिछौनों पर सोना पड़ता है। वन दुख से भरा हुआ है। सीते, वहाँ मन को पथ में रखकर वृक्षों से स्वतः ही गिरे हुए फलों के आहार पर ही दिन रात संतोष करना पड़ता है, अतः वन दुख देने वाला है। हे मिथिलेश कुमारी, अपनी शक्ति के अनुसार उपवास करना, सिर पर जटाओं का भार ढोना और बलकल वस्त्र धारण करना वहाँ की रहने की जीवन शैली है। देवताओं का पितरों का आए हुए अतिथियों का प्रतिदिन शास्त्रों विधि के अनुसार पूजन करना यह वनवासी का प्रधान कर्तव्य है। वहाँ वनवासी को प्रतिदिन नियम पूर्वक 3 समय स्नान करना होता है, इसलिए वन बहुत कष्टदायक है। सीते, वहाँ स्वयं चुनकर लाए हुए फूलों द्वारा वेदोक्त विधि से वेदी पर देवताओं की पूजा करनी पड़ती है, इसलिए वन को कष्टप्रद कहा गया है। हे मिथिलेश कुमारी जानकी, वनवासियों की जब जैसा आहार मिल जाए वैसा ही आहार संतोष करना पड़ता है, अतः वन दुख रूप ही है। वन में प्रचंड आंधी, घोर अंधकार, प्रतिदिन भूख, कष्ट तथा और भी बड़े बड़े भय प्राप्त होते हैं। वन अत्यंत ही कष्टप्रद है। कितने डरा रहे हैं। हे भामिनी, वहाँ बहुत से पहाड़ी सर्प जो अनेक प्रकार के रूप वाले होते हैं, दर्प बस बीच रास्ते में विचरते रहते हैं। वन अत्यंत ही कष्टदायक है। जो नदियों में निवास करते हैं, नदियों के समान कुटिल गति से चलते हैं, ऐसे बहुसंख्यक सर्प वन में रास्ते में घेर कर पड़े रहते हैं, इसलिए वन बहुत ही कष्टदायक है। हे अबले पतंगे बिच्छू कीड़े, हे अबले सीता, पतंगे बिच्छू कीड़े डांस मच्छर सदा कष्ट पहुँचाते रहते हैं, अतः सारा वन दुख रूप ही है। भामिनी, वन में कांटेदार वृक्ष कुछ और कौस होते हैं, जिनकी शाखाओं के अग्रभाग सब ओर फैले हुए होते हैं, इसलिए वन विशेष कष्टदायक होता है। कितने दर्द दुख बता दिए, फिर सीता के कोई पल्ले नहीं पड़ रहा है। वन में निवास करने वाले मनुष्य को बहुत ही शारीरिक कलेशों और नाना प्रकार के भयों का
सामना करना पड़ता है। अतः वन सदा दुख रूपी होता है। वहाँ क्रोध और लोभ को त्याग देना होता है। तपस्या में मन लगाना पड़ता है और वहाँ भय का ध्यान स्थान है। वहीं भयभीत न होने की आवश्यकता होती है। अतः वन में सदा दुख ही दुख है। इसलिए तुम्हारा वन में जाना ठीक नहीं है। वहाँ तुम जाकर सकुशल नहीं रह सकती। मैं बहुत सोच विचार कर देखता और समझता हूँ, वन में रहना अनेक दोषों का उत्पादक बहुत ही कष्टदायक है। जब महात्मा श्री राम ने इस प्रकार उस समय सीता जी को वन में न ले जाने की विचार नहीं किया था, तब सीता ने भी उनकी उस बात को नहीं माना। वे अत्यंत दुखी होकर श्री राम से इस प्रकार बोली। अब 28वां सर्ग पूरा हुआ। अब 29वां सर्ग होगा। लेकिन एक और पढ़ लूँ। अब हरे राम हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। कब दिन लेंगे खबरिया रे, राम जी के चरणन में मन हो जा रे आना रे, राम जी के चरण में। जनता भी चलना चाहती है राम के साथ, तो हम ले जाए राम। और सीता को श्री राम के समक्ष उनके साथ वन गमन का औचित्य बताना तो हो गया। 29वां। श्री रामचंद्र जी की यह बात सुनकर सीता को बड़ा दुख हुआ। इतने दुख बताए, उनके मुख पर आंसुओं की धारा बह चली और वे धीरे धीरे इस प्रकार कहने लगी। हे प्राणनाथ, आपने वन में रहने के जो दोष बताए वे सब आपका स्नेह पाकर मेरे लिए गुण रूप हो जाएंगे। इस बात को आप अच्छी तरह समझ लें। हे रघुनंदन, मृग, सिंह, हाथी, शेर, सरव, चमरी, गाय, नीलगाय तथा अन्य जीव, जंगली जीव, वे सब के सब आपके रूप को देखकर भाग जाएंगे, क्योंकि ऐसा प्रभावशाली स्वरूप उन्होंने पहले कभी नहीं देखा होगा। और आपसे तो सभी डरते हैं, और वे पशु क्यों नहीं डरेंगे। श्री राम, मुझे गुरुजनों की आज्ञा से निश्चय ही आपका साथ चलना है, क्योंकि आपका वियोग ही हो जाने पर मैं यहाँ पर अपने जीवन का परित्याग कर दूंगी। रघुनाथ जी, आपके समीप रहने पर देवताओं के राजा इंद्र भी बलपूर्वक मेरा तिरस्कार नहीं कर सकते। श्री राम, पतिव्रता स्त्री अपने पति से वियोग होने पर जीवित नहीं रह सकेगी, ऐसी बात आपने भी मुझे भली भांति दर्शाई है। महाप्राग, यद्यपि वन में दोष और दुख ही भरे हैं, तथापि अपने पिता के घर पर रहते समय मैं ब्राह्मणों के मुख से पहले भी यह बात सुन चुकी हूँ कि मुझे अवश्य ही वन में रहना पड़ेगा। यह बात मेरे जीवन में सत्य होकर रहेगी। तोता मैना के मुँह से सुनी ने सीता जी ने, वो रोज गावे सीता के कान पहले ही। महाबली वीर हस्तरेखा देखकर भविष्य की बातें जान लेने वाले ब्राह्मणों के मुख से अपने घर पर ऐसी बात सुनकर मैं सदा ही वनवास के लिए उत्साहित रहती हूँ। हे प्रियतम, ब्राह्मण से ज्ञात हुआ कि वन में रहने का आदेश एक न एक मुझे पूरा करना ही पड़ेगा। यह किसी तरह पलट नहीं सकता। अतः मैं अपने स्वामी आपके साथ वन में अवश्य चलूँगी। ऐसा होने से मैं उस भाग्य के विधान को भोग लूँगी, उसके लिए यह समय अब आ गया है। अतः आपके साथ मुझे चलना ही है। इससे उस ब्राह्मण की बात भी सच्ची हो जाएगी जिनने कहा कि तुम्हें
वन में जाना पड़ेगा, वन वन भटकना पड़ेगा। वीर, मैं जानती हूँ कि वनवास में अवश्य ही दुखों से दुख होते हैं, प्राप्त होते हैं, परंतु उन्हीं को दुख जान ले पड़ते हैं जिनकी इंद्रियां, मन अपने बस में नहीं रहते हैं। पिता के घर पर कुमारी अवस्था में एक शांति परायण भिक्षुकी के मुख से भी मैंने अपने वनवास की बात सुनी थी। उसने मेरी माता के सामने ही ऐसी बात कही थी। हे प्रभु, यह आने पर भी मैंने पहले ही कई बार आपसे कुछ काल तक वन में रहने के लिए प्रार्थना भी की थी और आपको राजी भी कर लिया था। इससे आप निश्चित रूप से जान लें कि आपके साथ वन को चलना मुझे पहले से ही अभिष्ट है। रघुनंदन, आपका भला हो। मैं वहाँ चलने के लिए पहले से ही आपकी अनुमति प्राप्त कर चुकी हूँ। अपने शूरवीर वनवासी पति की सेवा करना मेरे लिए अधिक रुचिकर है। शुद्ध आत्मन, आप मेरे स्वामी हैं। आपके पीछे प्रेम भाव से वन में जाने पर मेरे सब पाप दूर हो जाएंगे, क्योंकि स्वामी ही स्त्री के लिए सबसे बड़ा देवता है। आपके अनुगमन से परलोक में भी मेरा कल्याण होगा। सदा आपके साथ मेरा सहयोग बना रहेगा। इस यशस्वी ब्राह्मणों के मुख से यह पवित्र स्तुति सुनी जाती है, जो इस प्रकार है। यह लोके च पितृभ्याम स्त्री वस्त्र महाबल अर्धवर्ता स्वधर्मेण प्रत्यभाव्यापि तस्य सा। महाबली भी इस लोक में पिता आदि के द्वारा जो कन्या जिस पुरुष को अपने धर्म के अनुसार जल से संकल्प करके दे दी जाती है, और वह मरने के बाद और परलोक में भी उसी की स्त्री होती है। मैं आपकी धर्म पत्नी हूँ, उत्तम व्रत का पालन करने वाली और पतिव्रता हूँ। और क्या कारण है कि आप मुझे यहाँ से अपने साथ ले चलने की नहीं चाहते? ककुत सत्य कुलभूषण, मैं आपकी भक्त हूँ, पातिव्रत का पालन करती हूँ। आपके बिछोह के भय से दीन हो रही हूँ। आपके सुख दुखों में समान रूप से पटाने वाली हूँ। मुझे सुख मिले या दुख, मैं दोनों अवस्थाओं में सम रहूँगी। हर्ष या शोक के वशीभूत नहीं होंगी। अतः आप अवश्य ही मुझे अपने साथ ले चलिए। यदि आप इस प्रकार दुख में पड़ी हुई मुझे सेविका को अपने साथ वन में नहीं ले जाना चाहते हैं, तो मैं मृत्यु के लिए विष खा लूँगी, आग में कूद पड़ूँगी अथवा जल में डूब जाऊँगी। इस तरह अनेक प्रकार की सीता जी वन में जाने के लिए याचना कर रही थीं, तथापि महाबाहु श्री राम ने उन्हें अपने साथ निर्जन वन में ले जाने की अनुमति नहीं दी। इस प्रकार अस्वीकार कर लेने पर मिथिलेश कुमारी सीता को बड़ी चिंता हुई और वे अपने नेत्रों से गरम गरम आंसू बहाकर धरती को भिगोने लगी। उस समय विधेय नंदिनी जानकी को चिंतित और कुपित देखकर मन को बस में रखने वाले श्री रामचंद्र जी ने उन्हें वनवास से विचार से निवृत्त करने के लिए भांति भांति की बातें कहकर समझाया। लेकिन सीता जी रोती जा रही हैं और 29वां सर्ग पूरा हुआ। बात पूरी नहीं हुई है, तो 2-4 पेज का हो रहा है ना, पढ़ो चलो। हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। कौदिलेंगे खबरिया रे, राम जी के चरण में। कल हम 30वां पढ़ेंगे
और इसमें होगा सीता का वन में चलने के लिए अधिक आग्रह। विलाप, घबराहट देखकर श्री राम को उन्हें अपने साथ ले चलने की स्वीकृति दे देना। पिता, माता और गुरुजनों की सेवा का महत्व बताना। सीता को वन में चलने की तैयारी के लिए घर की वस्तुओं का दान करने की आज्ञा देना। जय श्री राम। आगे तो आरती वारती करो, बुला लो। वह राम राजा राम, राम राजा राम, सीता वर राम, सीता वर राम, दशरथ नंद राम, दशरथ नंद राम, रघुपति राजा राम, रघुपति राजा राम, राम राजा राम, राजा राम। जय श्री राम। आरती श्री रामायण जी की, कीरत कलित ललित सियपी की। आरती श्री रामायण जी की, कीरत ललित कलित सियपी की। गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद, वाल्मीकि विज्ञान विशारद। सुख सनकादि शेष अर सारद, वरन पवन सुत कीरत नीकी। आरती श्री रामायण जी की, संतन गावत शंभु भवानी। असुघट संभव मुनि विज्ञानी, व्यास आदि कवि पुंज बखानी। काग भुजंड गरुण के हिय की, आरती श्री रामायण जी की। वेद पुराण अष्टदश छहों होड़ शास्त्र सब ग्रंथन को रस। तन मन धन सब संतन सर्वस, सारा अंश समत सब ही की। आरती श्री रामायण जी की। रस फीकी सुभग सिंगार मुक्ति जुवती की। हर निरोग भव भूरि अमी की। तात मात सब विद तुलसी की। आरती श्री रामायण जी की। कीरति कलित ललित सियपी की। बोल सियापति रामचंद्र